आज एक तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है। वो देश के छठे प्रधानमंत्री थे। संचार क्रांति का उन्होंने विकास किया। इक्कीस से घटा करके 18 उम्र उन्होंने की, जो मतदान करने की, ये उनकी बाकी बहुत उपलब्धियां होती हैं हर एक प्रधानमंत्री की। एक विशेष बात और बतानी है। जब मैं छोटा था, पढ़ रहा था शाहाबाद में, तो शाहाबाद में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो चुकी थी। प्रचार के लिए राजीव गांधी जी आए थे, उनके बाल मुड़े हुए थे। हेलीकॉप्टर आया, तब तो मैं वहाँ पर नहीं था, और जब पहुंचा हूँ, कहीं से उतरे होंगे, कहाँ से आए होंगे, मैं उसमें क्या जानता, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल होता है, ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो वहाँ पर आए। और जब खुली जीप पर घूमे तो हम रस्से लगे हुए थे, बैरिकेडिंग जो बांस बल्ली लगी हुई थी, वहाँ किनारे खड़े थे, और मैं बहुत होश बोलता, 5 मीटर दूरी नहीं होगी, इतनी दूर से हाथ हिलाते हुए निकले। उसके बाद जब गए हैं तो हेलीकॉप्टर की धूल इतनी ज्यादा थी कि हमें थोड़ी देर तक दिखाई नहीं पड़ा, और मैं उनके लिए रोया। ऐसा व्यक्ति आया और चला गया। इतना महापुरुष, तो बच्चे के बाल मन बता रहा हूँ कि उनकी माता का निधन से मतलब है हत्या कर दी गई। उसका देखा तो व्यक्ति अपने को, मानवता है उसकी पक्ष लेती है, उसका दया करुणा होती है। तो एक चीज, और दूसरी चीज है, जब उनकी श्री पेरुमदूर में हत्या हुई, रात में इतनी आंधी आई, मैं अपने निहाल में था, तो मैंने कहा कि आंधी बहुत तेज आ रही है, ये पतला है, 3 मंजिल बना, हमें लगता है टूट जाएगा। निर्जन क्षेत्र बना हुआ था, तो टूटा तो नहीं। तो हमसे उसने डांट दिया, हमारे मेरे भाई हमसे बड़े हो, चुप रहो, मतलब मालूम होता है हमारी वजह से मकान टूट जाएगा, हमारे बोलने से। अरे हमें ऐसा आभास हो रहा था हिल जाए पूरा मकान। आंधी इतनी तेज थी, तब से मैंने आंधी देखी नहीं वैसी। और उसके ऊपर 3 जो सीमेंट की टीन आती है, सबसे ऊपर तीसरी मंजिल रखी थी, और नीचे उसी समय जो मैंने कहा, उसी समय वो नीचे गिरी, वो चूर हो गई। ये है, तो ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। वही बड़ी ऊंची दुर्घटना थी। मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दूसरा है अक्षय ऊर्जा दिवस। राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 से प्रारंभ हुआ। अक्षय ऊर्जा की मुझे बात करनी भी चाहिए कि हम बिजली का उपयोग नहीं करते। कायाकल्प में, एक में कायाकल्प के सदस्य यहाँ पर कोई भी बिजली का उपयोग नहीं करता। तो अक्षय ऊर्जा शुरू में तो लगता है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा मैंने यहाँ पर प्लांट लगा दिया है, हमारे पास 3-4 पंखे चल जाते हैं, लाइट जलती है, इतनी बड़ी आवश्यकता है। और फ्रिज और इनकी सबकी हमें कोई आवश्यकता है नहीं, इतना काम चल रहा है। लेकिन ये अच्छी चीज है अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा में सोलर जो है, सौर ऊर्जा, पवन जो ऊर्जा, जल से ऊर्जा तैयार बनाते हैं, जल है, पवन है, और इस तरीके से ऊर्जा जो उत्पन्न करते हैं। तो ये अच्छे है, अच्छे भंडार है, इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण जो विषय है और है, हम लोग चिकित्सक हैं, तो आज है विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। इसमें जो एनीफिलीज मच्छर, जो मलेरिया का जनक था, 1897 में ही खोज लिया था, उसको नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए। मलेरिया का जनक, मलेरिया से बहुत मौतें होती रही, तो उसको जागरूकता के लिए मच्छरों के काटने से बचने के लिए क्या करना है, ये अवेयरनेस के लिए बड़ा कार्यक्रम है। मच्छर जनित बीमारियां इतनी ज्यादा हो रही हैं, चाहे मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, ये सब आते हैं। एक ही बात मलेरिया कुछ समय हुई थी, बाद बहुत मच्छरों से बीमारियां हो रही हैं। ये ध्यान रखना है। हमें नित्य यहाँ पर विजन करते हैं, यहाँ पर कोई अगरबत्ती या कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर कोई भी कीटाणु विषाणु ऐसे हैं, सब भाग जाते हैं, अपने आप भाग जाते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, सोते समय मच्छरदानी जरूर लगाएं, जो मैं लगाता हूँ। बाकी विश्व मच्छर दिवस पर डॉक्टर सरल कुमार जी यहाँ पर प्रख्यात होम्योपैथ हैं, वे अपने विचार प्रकट करेंगे। विश्व मच्छर दिवस पर ये बताना है कि वैसे तो पूरे विश्व में
हजारों तरीके के मच्छर पाए जाते हैं। सिर्फ अमेरिका में एक बार काउंट किए गए तो 182-83 प्रजातियाँ पाई गई। ये मुख्य रूप से जो मच्छर हमें नुकसान करते हैं, जैसे कि हमारा मादा एनाफिलीज से मलेरिया पैदा होता है। ये 1897 में पता चला और इसके लिए जैसे सर ने बताया 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इसके बाद जैसे क्यूलेक्स मच्छर, इससे फाइलेरिया होता है। और एडिस इजिप्टी और एडिस की और प्रजातियाँ, इनसे येलो फीवर और डेंगू फीवर और बहुत तरीके के और भी वायरस हैं। जैसे कि आपका एक जोड़ों में दर्द हो जाता है, चिकनगुनिया जिसको बोलते हैं, वो सब, इसे बहुत सी बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं। तो मच्छरों से बचाव के लिए हमें क्या करना है? जैसे हम अपने आसपास गंदा पानी न इकट्ठा होने दें, पानी की टंकी, कूलर, इन सब का ध्यान रखें, समय समय पर नालियों में छिड़काव करें और मच्छरदानी लगा कर सोएं। तरह तरह के मच्छर भगाने के लोशन या और भी तरीके आए हैं कमरे में लगाने के, वो सब प्रयोग करें। कुल मिलाकर मच्छरों से जितनी दूरी बनी रहेगी उतना ही रोगों से बचे रहेंगे और हमको इन पर ध्यान रखना है और पूरे विश्व को जागृत करना है ताकि पूरा विश्व मच्छरों से जनित बीमारियों से बचा रहे। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय रेडियो दिवस है जो प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में रेडियो का इतिहास ये है कि पहला प्रसारण 1920 के दशक में हुआ था। 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया। 1956 में स्थापित ऑल इंडिया रेडियो दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेडियो मेरा साथी रहा है। मैं टीवी भी देखना पसंद नहीं करता। टीवी में सबसे बड़ी समस्या है, पहले मैं देख भी लेता था, पता नहीं कितने बरसों से टीवी देख रहा हूँ। मैं नोएडा रहा, गाजियाबाद रहा या यहाँ वर्तमान में भी टीवी रखा हुआ है, वो किनारे रखा हुआ है अलमारी में, उसको देखा नहीं जाता है। रेडियो में अपना लगा लिया, सुन लिया, समाचार वगैरह सब स्पष्ट सुना देते हैं जरा देर में, और उसमें घंटों एक खबर उछलती रहती है। इसमें उन्होंने 15-20 मिनट सब सुना देंगे। रेडियो सुनना है या नहीं सुनना है, विविध कार्यक्रम आते रहते हैं। इसमें एफएम रेडियो में नहीं पसंद करता हूँ, उस पर गाने बजते रहते हैं और कान फोड़ म्यूजिक नहीं पसंद है। विविध भारती में ज़्यादा सुनता हूँ या आकाशवाणी के समाचार होते हैं, BBC लंदन वगैरह मुझे अच्छा लगता है। तो आज रेडियो दिवस है, ये बात भी आपको बतानी थी कि रेडियो अभी भी लोगों के पास ज़्यादा है, लोग रुचि रखते हैं। इतना सब कुछ है, टीवी है, सब कुछ, मोबाइल आ गया, सब मोबाइल में भी सब चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन रेडियो की बात ही अलग है।